सुप्रा एंटीजन के कुछ एग्जांपल हमने दे रखे हैं। स्ट्रेप्टोकोकल एंट्रोटॉक्सिन्स हैं, स्ट्रेप्टोकोकल बायोजेनिक टॉक्सिन्स हैं, माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस जो है वो कर सकता है। अगर हम एंट्रोटॉक्सिन्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एंट्रोटॉक्सिन्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द फूड पॉइजनिंग वाली स्थिति होती है। बायोजेनिक की अगर हम बात करें तो दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द पायरेक्सिया, एंड पायरेक्सिया इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द फीवर, तो वो उस चीज को कर सकते हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल कि सुप्रा एंटीजन जो है वो कैसे बाइंड करता है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है हमारा एपीसी जो होता है, दैट कैन बी एनीथिंग, वो हमारे पास कोई भी हो सकता है। एंड दे हैव वन थिंग विच इज कॉल्ड एज क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल्स, और इस क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल्स के साथ में बाइंड करने के लिए देर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज एंटीजन फ्रेगमेंट, जहाँ पे एंटीजन फ्रेगमेंट आता है और वो टी सेल के साथ में, हेल्पर टी सेल के साथ में बाइंड करता है। और इन केस इफ सुप्रा एंटीजन बाइंड्स विद दिस, तो ये ढेर सारे टी सेल को एक्टिवेट कर सकता है, और ये एक्सोटॉक्सिन जो है वो इस तरीके से काम। अगर हम यहाँ पे कहें कि पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन कैसे करते हैं, तो दिस इज वन, जो ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारा, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये कन्वेंशनल मेथड है, ए इज कन्वेंशनल, जिसके अंदर की सामान्यतः कोई सुप्रा एंटीजन काम नहीं कर रहा। तो बेसिकली वी हैव द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इट कैन बी एनीथिंग, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन उसके साथ में है, उसके साथ में दिस पेप्टाइड एक्स इज योर एंटीजन, वट एवर इज द काइंड ऑफ एंटीजन इट इज देयर, वो इसके साथ में बाइंड करता है, और वो जो है वो टीसीआर स्पेसिफिक पेप्टाइड जो है उसको एक्टिवेट करता है, और योर टी सेल गेट्स एक्टिवेटेड। बट इन केस ऑफ सुप्रा एंटीजन यू हैव HNA-DR बाइंडिंग पेप्टाइड, की कोई भी हमारे पास पेप्टाइड जो होता है वो उसके साथ में बाइंड करता है, एंड वी हैव द सुप्रा एंटीजन, और वो सुप्रा एंटीजन जो है वो उस कॉम्प्लेक्स के साथ में, उस कॉम्प्लेक्स के साथ में, अर्थात हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स था, हमारे पास कॉम्प्लेक्स था टी सेल रिसेप्टर का, और एमएससी मॉलिक्यूल का जो कॉम्प्लेक्स है उसके साथ में सुप्रा एंटीजन बाइंड कर जाता है, और जब सुप्रा एंटीजन बाइंड कर जाता है तो इट कैन इंड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ टी सेल्स साइमल्टेनियसली। अनदर जो हमारे पास लास्ट में आता है दैट इज हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन और ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन। सबसे साधारण जो उसका होता है दैट इज ब्लड ग्रुप, क्योंकि हम टाइपिंग करते हैं, ब्लड ग्रुप टाइपिंग करते हैं कि जैसे मेरा रुधिर समूह जो है बी नेगेटिव है, तो मुझे बी पॉजिटिव नहीं चढ़ाया जा सकता। तो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ मैचिंग विच वी डू, कि ये करते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि डोनर और रिसीवर के बीच में टाइपिंग करनी पड़ती, किसकी एंटीजेंस की टाइपिंग करनी पड़ती, टिश्यू एंटीजेंस की टाइपिंग करनी पड़ती। तो सेम वे जो सबसे आसान जो हम टाइपिंग करते हैं दैट इज ऑफ ब्लड ग्रुप्स, कि किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, उसके आधार पे हम जब टाइपिंग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोकम्पैटिबिलिटी या ट्रांसप्लांटेशन टाइपिंग, और जिसमें एक ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, जब हम इनकी मैचिंग करते हैं दिस इज वन विच इज कॉल्ड एज दिस काइंड ऑफ थिंग, और ये बाकी दूसरे ऑर्गन्स और टिश्यूज पे भी ऐसे ही लागू होता है। ट्यूमर एंटीजेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्यूमर एंटीजेंस जो होते हैं जो कि मैलिग्नेंट कोशिकाओं पे उपस्थित होते हैं, बट सामान्य कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होते। ट्यूमर कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं बट सामान्य कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होते, और यही एक तरीका होता है जिसके आधार पे कैंसर कोशिकाओं की या ट्यूमर कोशिकाओं की पहचान की जाती है। बिकॉज the cells which bear the tumor antigens, that means they are malignant in nature, अर्थात वो लगातार विभाजित हो सकती है, उनके अंदर विभाजन की अप्रतिम क्षमता है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं जो सामान्य कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में नहीं होता। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि जब आइडेंटिफाई किया जाता है कि कैंसर है या नहीं है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो ट्यूमर एंटीजेंस को ही आइडेंटिफाई किया जाता है। अमंग देम जो एग्जांपल्स कहें तो देर इज वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज अल्फा फीटोप्रोटीन, जो है वो आपके लीवर के कैंसर के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई करने में काम में आता है, कि लीवर के अंदर अगर कैंसर है तो उसके अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन को देखा जाता है। दूसरा जो है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो है वो कोलोनिक, जो आंत के कैंसर के लिए जो है वो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस प्रकार का वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है इनको प्रभावित करती है। देयर इज साइज, केमिकल स्ट्रक्चर, फॉरेननेस, ससेप्टिबिलिटी टू टिश्यू एंजाइम्स, एंटीजन स्पेसिसिटी और सो ऑन, ढेर सारी चीज़ें जो है वो इसको आइडेंटिफाई करती है। किसी भी एंटीजन को इम्यूनोजन बनने के लिए 10,000 डाल्टन का होना जरूरी है। 10,000 डाल्टन या 10,000 डाल्टन से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है तो वो इम्यूनोजन होता है। बट नाउ व्हाट इज डाल्टन? डाल्टन इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, की जो हाइड्रोजन एटम है हमारा, उस हाइड्रोजन एटम का जो भार होता है, उस भार को जो है वो हम जो है वो कहते हैं कि
दैट इज कॉल्ड एज डाल्टन, कि जो भी भार उसका हमारे पास आता है, अगर हम कहें कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका वेट कितना होता है, कोई आइडिया है किसी को? हाँ, इट्स 1.008 और 7, जो मेरे को याद है 1.008 और 7 यूनिट। तो इट समथिंग इज रफली अराउंड 10,000 यूनिट। तो वो जो है वो उसके साथ में हेमोसाइनिन जो है अगेन लार्ज मॉलिकुलर हाईली इम्यूनोजन जो है वो एक है। हेप्टेन जो है वो लो मॉलिकुलर वेट होते हैं बट आर ऑन नॉन इम्यूनोजेनिक। दूसरा अगर हम कहें तो दे आर केमिकल स्ट्रक्चर जो है उसका निर्भर करता है कि वो किसके ऊपर है। प्रोटीन जो है वो हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं, जिसके बाद पॉलीसेक्राइड, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड रहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि पॉलीसेक्राइड जो है उसके अंदर जो है वो जिलेटिन जो है वो इम्यूनोजन नहीं है ना, तो इंक्रीज टायरोसिन कंटेंट के कारण नहीं होता। दूसरा फॉरेननेस जो होती है उसकी, कि वो अगर शरीर के बाहर का है, सेल्फ है नॉन सेल्फ है, तो उसके आधार पर आइडेंटिफाई करने में मदद करती है कि भाई वो अगर नॉन सेल्फ है तो दैट इज समथिंग नॉट ऑफ बॉडी, वो जो है वो बाहर का है तो उसके प्रति जो है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बनती है। सेल्फ एंटीजन जो है वो सामान्यतः इम्यूनोजेनिक नहीं होते बिकॉज कि वो हमारे इम्यून सिस्टम के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आते। अगर इस पूरे सिस्टम में कहीं गड़बड़ हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोइम्यून डिजीज, कि अगर वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के विपरीत ही काम करने लग जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोइम्यून डिजीज। वो वास्तव में किसी प्रकार के हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम से प्रभावित होता है या नहीं होता, तो वो उसके आधार पे डिपेंड करता है। तो जो ससेप्टेबल नहीं है तो वो इम्यूनोजेनिक नहीं होते। टिश्यू एंजाइम्स आर नॉट इम्यूनोजेनिक। उसमें पॉलीस्टायरीन लेटेक्स है जो कि एक है कैन नॉट बी मेटाबोलाइज इन द बॉडी, जो बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होते, तो उसके भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। जो पांचवी चीज जो होती है हमारे पास एंटीजन की स्पेसिफिसिटी है, वो बेसिकली पोजीशन जो है एंटीजन डिटर्मिनेंट की जो है एंटीजन में कहाँ है उसके आधार पे, इफ इट इज डीपली रूटेड या डीपली सिचुएटेड, कोई जरूरी नहीं है कि वो एंटीजन जो है वो हमारे लिए काम करे एंटीजन की तरह या इम्यूनोजन की तरह, बिकॉज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो वो अगर ऊपर की सतह पे है तो वो काम करता है, अंदर की सतह पे तो काम नहीं करता। ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ जो है किसी स्पीशीज में जो है वो एंटीजन की तरह काम करे, किसी दूसरे में नहीं काम करे। तो दैट इज एन आइडिया ऑफ हैविंग द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, दैट कैन बी सेल्फ फॉर मी बट कैन बी नॉन सेल्फ फॉर मंकीज और फॉर अदर्स। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो उसके साथ में स्पेसिफिसिटी को भी देखा जाता है। दूसरा आइसो स्पेसिफिसिटी को भी देखा जाता है कि एक ही स्पीशीज में जो है वो जो है कुछ व्यक्तियों के लिए या कुछ के लिए जो वो एंटीजन की तरह काम करता है, कुछ में एंटीजन की तरह काम नहीं करता। तो इस तरीके की जब स्थिति आती है तो दैट इज कॉल्ड एज आइसो स्पेसिफिसिटी। तो अर्थात एक ही स्पेशीज में डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए वो किस तरीके से काम करता है, दिस एंड दिस इज ऑल गवर्न बाय द जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स के द्वारा गवर्न होता है। लाइक आई मे बी एंटीजेनिक टू वन पर्टिकुलर सब्सटेंस और दूसरा जो है आप एंटीजेनिक नहीं होते। अगर हम इस चीज़ को कहें तो इसको बहुत आसान से शब्दों में कहना चाहूँ जिसके प्रति इम्यून रिएक्शन डेवलप होती है या हमारा इम्यून रिएक्शन रिएक्ट करता है, तो दैट इज द एलर्जी कंडीशन जिसके साथ में हो सकती है। ऑटो स्पेसिफिसिटी हो सकती है किसी एंटीजन की। नॉर्मली नॉन एंटीजन होते हैं बट जो कुछ प्रोटीन्स रहते हैं वो क्या होते हैं, वो खुद अपने आप में इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। तो दैट इज ऑटो स्पेसिफिक। हेट्रोफाइल स्पेसिफिटी, जो कि क्लोजली रिलेटेड एंटीजन जो है वो एक और दूसरी स्पीशीज की जो है वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, तो वो जो है वो उसके साथ में हो सकते हैं कि एक स्पीशीज का दूसरी स्पीशीज रिएक्ट ऑर्गन के साथ में हो सकता है। दैट इज विद द ब्रेन, किडनी, लेंस, प्रोटीन अलग अलग जो है वो ऑर्गन स्पेसिफिसिटी हो सकती है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन में वो कर सकता है, दूसरे में नहीं कर सकता। एंटीजन को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं अगर कहीं है, तो एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, दैट इज एलिजा, यू नो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ एलिजा जिसके अंदर कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बैक्टीरियल एंटीजेंस जो है वो उसके लिए जो है हम कैप्सुलर एंटीजन काम लेते हैं, स्पेशली निमोनिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। हीमोफिलस के लिए भी जो है हम इसी तरीके की चीज़। वायरोलॉजी जो है उसके अंदर हम इस तरीके की सिस्टम काम लेते हैं, एंजाइम लिंक और उनके पर्टिकुलर प्रोटीन को जो है हम देखते हैं। पैरासाइटोलॉजी में एंडामिलिका, हिस्टोलाइका, जियार्डिया है ना, क्रिप्टोस्पोडिया। माइकोलॉजी में जो है हम हिस्टोप्लाज्मा। तो अलग अलग जो मेथड्स हैं उन मेथड्स को अलग अलग जो मेथड है हमारे पास कि एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो है वो इन सब के अंदर काम में ले सकते हैं।
अनदर टेक्निक इज कॉल्ड एज इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक कि नॉर्मली स्टेन करते हैं हम किसी एंटीजन को, उसके साथ में एक ग्लूटिनेशन टेस्ट विच इज नॉर्मली डन बाय यू एंड वी पीपल, एंड इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट होता है एक, और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होता है। तो ये 5 तरीके की टेक्निक्स होती है जिसके द्वारा कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। नाउ हियर वी एंड अप विद दिस थिंग। कोई चीज़ बेटा जो कि आप लोगों को करनी, हेलो, हाँ बेटा, हेलो।